अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छा होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 77। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या अपने ऑफिस पहुंचती है पल्लवी के साथ, तो दूसरी ओर प्रणाली भी अपनी ऑफिस जाती है। वो अपने काम करने लगती है, लेकिन बीच बीच में प्रणाली को एक बुरी बुरी सी ख्याल आ रहे थे अध्या को लेकर। वो परेशान थी और मनी मन यही सोच रही थी कि कैसे क्या करेगी ताकि अध्या के ऊपर कोई आँच ना आए। ऐसी वो सोचते सोचते अपने काम कर रही थी। दूसरी ओर जो अध्या थी वो पल्लवी के साथ अनु से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करती है और अपना काम वगैरह करती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगते हैं। लंच आवर होते तो ये तीनों इकट्ठे जो है कैंटीन में जाते हैं लंच करने के लिए। तो ये लोग बैठ के बात वगैरह कर रहे थे। प्रणाली पूछ रही थी कि अब कब कोर्ट होगी, वो सारी चीज़ पूछ रही थी पल्लवी से। तो तभी एकदम से अध्या की फ़ोन पे कॉल आती है। तो जैसे वो देखती है कि ये कॉल कुहू की है। वो तुरंत रिसीव करती है। तो कुहू एकदम से फ़ोन जैसे ही रिसीव होती है वो बोलती है कि बच्चा तुम ठीक हो ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तुम पक्का ठीक हो ना? तभी अध्या बोलती कि दीदू क्या हो गई है? हाँ, आप लोग ठीक से पहुंच गए ना? और मैं शिफ्ट हो गई हूँ पल्लवी दी के घर। डोंट वरी। क्या हो गई है? इतनी इतनी डर क्यों रही हो आप? तभी कुहू बोलती कि बच्चा अपना ध्यान रखना ना प्लीज़। मैं तो तुमको बोली थी कि चले आओ मेरे साथ, तुम आई नहीं। तभी एकदम से अध्या बोलती कि दीदू प्लीज़ पेशेंस रखो, कुछ नहीं होगा, ठीक हूँ मैं। वो फ़ोन लाउड स्पीकर पे बात करती है। तो पल्लवी भी एकदम से बोलती है कि अरे दी आप परेशान मत होइए, मैंने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई तो बखूबी से निभाऊंगी। थोड़ी सी ट्रस्ट हम पे भी कर लीजिए आप। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होती है। बात ख़त्म होते है ये लोग लंच ख़त्म करते हैं। लंच ख़त्म करके अपने अपने काम करते हैं। वैसे ही वो दिन ढल जाती है। इधर मानसी प्रणाली से बात करना चाहती थी तो वो शाम को प्रणाली के घर जाती है। लेकिन जैसे ही जाती है देखती है कि दरवाज़ा लॉक है, ताला लगाए हुए है। तो सोच में पड़ जाती कि ये अभी तक वैसे कब की, तो इसकी ऑफिस तो कब की ख़त्म हो गई, ये कहाँ रह गई है? वो कॉल करती है लेकिन प्रणाली फ़ोन उठाती नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पल्लवी के फ्लैट में पहुंच चुकी थी। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई थी। अध्या ऑलरेडी फ्रेश होके आई थी। वो बैठ के अपने फ़ोन में कुछ कर ही रही थी कि उसकी नज़र एकदम से प्रणाली की फ़ोन की ओर जाती है। जैसी जाती है वो उसकी फ़ोन को हाथ में लेती है, देखती है कि मानसी की कॉल है तो एकदम से रिसीव करती है। और जैसे ही रिसीव करती है तो उधर से मानसी एकदम से बोलती कि तेरी हद नहीं हो गई? हाँ, अरे तू तो एक सेकंड में सारी चीज़ों से पलटी मार ली यार, हद होती है। उस दिन बस कॉल की और मैंने अच्छे से सजेशन दी थी यार कि इसको शावर के नीचे खड़ी कर दे, बस उसके बाद से तो तू गायब हो गई। अरे मेरी सजेशन काम आई नहीं आई कुछ तो बोलती, अरे कम से कम एक थैंक यू तो दे दी थी यार। मतलब भलाई का ज़माना ही नहीं रहा अब तो, हद हो गई। तभी एकदम से जो अध्याय वो सुन के ही शॉक हो जाती कि ये क्या बोल रही है। तभी बोलती कि आप वो मैं बोल रही हूँ अध्या। तभी मानसी एकदम से बोलती कि ओ तेरी, तो तुम हो? तो तुम्हारी मुंह पे कुछ थी क्या? बोल नहीं पा रही थी कि मैं हूँ अध्या? मैं सोच रही थी कि प्रणाली है, मैं बकी जा रही हूँ कब से। यार तुम लोग ना अजीब ही चीज़ हो। तभी बोलती कि ये क्या बोल रहे हो आप? कौन सी अजीब चीज़ है? तभी वहाँ पे एकदम से प्रणाली बाहर होती है और बोलती कि अध्याय किसकी कॉल है? तभी अध्याय एकदम से फ़ोन उसकी तरफ दे के वो दूसरी साइड पे फेस कर लेती है और वो कमरे से ही बाहर हो जाती है। तो प्रणाली मन ही मन सोचती है इसको क्या हो गई है। तो वो एकदम से मतलब अपने कान में लगाती है और बोलती कि हाँ। तभी मानसी बोलती कि क्या हाँ? हाँ की बच्ची, हाँ तुझे वो सजेशन क्या दी? तू तो पूरी की पूरी गायब हो गई। अरे सजेशन काम आई नहीं आई, कुछ तो रिजल्ट बताती। तभी बोलती है तूने ये सारी चीज़ अध्या को बोली है? वो उसने सुनी है? तो बोलती कि अरे यार वो मैंने फ्लो में बता दी यार, मुझे क्या बताती कि फ़ोन में वो थी। तभी प्रणाली बोलती कि हे भगवान, बोलने से पहले सोच लिया कर या फिर ये पहले कंफर्म कर लिया कर कि तू जिससे बात कर रही है वो वही इंसान है कि नहीं। तभी बोलती कि हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, तेरी ही बंदी है, तुझसे करूँ उससे करूँ एक ही बात है। तभी बोलती कि तुझे समझाना मेरी बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे सॉरी जो प्रणाली है वो
मानसी से थोड़ी बहुत बात करती है और मानसी को बहुत सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि अध्याय के घर पे ये लोग थ्रेट देने गए थे। सारी सिचुएशन जैसे मानसी सुनती है तो बोलती कि भाई साहब तू क्या बोल रही है यार, ये इतना बड़ा रिस्क, यार तेरी बंदी पागल है क्या? अरे उसको क्या शौक पड़ी है यार लोगों की इतनी भलाई करने की, यार जान पे बात आ जाए, और खुद की तो खुद की सही पर पूरी फैमिली। यार क्या बोल रही है तू? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि ये तू ये बकवास सी बातें बंद करेगी? हाँ क्या है? तो बोलती कि नहीं तू सोच यार, अरे सोच, अरे उसके बस की बात नहीं है, वो जो सोच रही है ना करने के लिए ये बहुत टफ है, समझा उसको। इतनी रिस्क क्यों लेनी भाई, किसी और के लिए अपना जान थोड़ी ना देंगे हम। तो बोलती कि पर वो ऐसा नहीं है ना, वो ऐसा नहीं है, अगर वो किसी को लिए कुछ सोचे ना तो ज़रूर करेगी, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी बोलती कि वाह वाह बेटा वाह, सही है भाई, हम इतने महान लोग हैं नहीं, मुझे अपना जान बहुत प्यारी है और मैं तो तेरी बंदी से 100 कदम दूर रहूँगी यार। उसको ना बोल देना अच्छे से, मेरे इर्द गिर्द भी ना घुमा करे, पता नहीं कब कौन सी मुसीबत ला ले। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर यार, इस तरह से तू बात नहीं कर सकती। तू पहले ये समझ तू किसके बारे में बात कर रही है और किससे कर रही है। तभी एकदम से मानसी बोलती है सॉरी, पर यार कुछ कुछ चीज़ें ना तुझे भी समझनी होगी, दिस इज़ नॉट राइट। तो बोलती कि ये बात तो मुझे भी पता है पर मैं उसके खिलाफ़ नहीं जा सकती, और अगर कुछ चीज़ करने में उसको खुशी मिलती है तो मैं ज़रूर उसकी साथ दूंगी, फिर चाहे मेरी अपनी मर्ज़ी हो या ना हो। तभी मानसी बोलती कि ठीक है भाई मरो तुम दोनों, बस मुझे नहीं मरनी। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। उधर जो है सिम्मी की कॉल आती है अध्याय की फ़ोन पे, तो अध्याय भी उसको पूरी की पूरी सिचुएशन बताती है। और सिम्मी बोलती कि यार मुझे काम थी शाम को तो मैं तेरे ऑफिस तो जा नहीं सकी। तो वो सारी डिटेल सिम्मी को बताती है, तो सिम्मी भी अध्याय के लिए परेशान हो जाती है और बोलती है कि यार मैं तेरे पास आ जाऊँ क्या यार, तू कैसे हैंडल करेगी, मैं हूँ ना तेरे साथ यार, डोंट वरी, मैं आ जाती हूँ ना। तभी अध्याय बोलती कि नहीं यार, ऑलरेडी मैं इतनी हाईलाइटेड हो चुकी हूँ कि मैं तुझे कोई परेशानी में डालना नहीं चाहती, प्लीज़ तो अपनी जगह पे रह, सही रह। तभी बोलती कि यार कैसी बात कर रही है यार, दोस्त है भला, तेरी इस टाइम पे अगर मैं तेरी साथ नहीं दूंगी तो कौन देंगे यार, ऐसे नहीं है। अरे मुझे किसी की कोई परवाह है नहीं, कोई ना तेरे लिए हम जान भी दे सकते हैं। तभी एकदम से अध्याय बोलती कि ओ सेंटी, ये बातें बोलना बंद कर तू, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, उसको तू महफूज रख, काम आएगी आगे, ठीक है, अपना ध्यान रखियो। और अगर मुझसे बात करनी हो तो तभी एकदम से सिम्मी उसको टोकते हुए बोलती कि हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी तेरे ऑफिस, या फिर ये क्या बोलती है, तू क्या बोलती है उनको, ये बोलती कि पल्लवी दी, बोलती कि हाँ हाँ उनके घर आ जाएंगे, वैसे प्रणाली दी ठीक है ना। तो बोलती कि हाँ वो भी ठीक है पर मुझे लेके शायद कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तभी एकदम से बोलती है यार लाजमी है, मेरी इतनी फटी पड़ी है तुझे लेके तो उनकी तो सिचुएशन ही अलग होगी, प्लीज़ उनका ध्यान रखना तू। तभी बोलती कि हाँ हाँ रख लेंगे। थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है, डिनर वगैरह करते हैं। और क्योंकि अध्या बहुत ज़्यादा टेंशन में थी अनु को लेके और अपनी फैमिली को लेके, तो टेंशन के मारे अलग सी थकान उसके बॉडी में आ जाती है, तो वो कब सो जाती है उसे पता भी नहीं थी। प्रणाली जाते जाते देखती है अध्या कब की सो चुकी है, तो जाती है उसके ऊपर चादर उठती है और उसके बगल में आके सो जाती है, सोती नहीं है। वो अध्या को बड़ी प्यार से देख रही थी, वो थकान सी अध्या की फेस में झलक रही थी, सारा थकान। तो उसकी सर पे सहलाते सहलाते उसकी फोरहेड पे किस करके उसे हक करके कब सो जाती है। अगले दिन कोर्ट की फिर से सुनवाई थी, तो कोर्ट में जाते और फिर से वही जो 4 लोग थे उनको कटघरे में बुलाए जाते हैं, कुछ सवाल वगैरह होते, सवाल के सिलसिला आगे बढ़े जाते हैं। और इस बार जो देखा जाता है कि उन लोगों में से जो लॉयर तय किए गए थे, जो लॉयर खड़े होते, वो अब कुछ चीज़ें अलग करते हैं, जैसे कि गलत एविडेंस दिखाना, जैसे कि मेनली जो होते हैं मिनिस्टर के जो मतलब साला है उसके ऊपर ये सारी चीज़ ना आए, उसके दोस्त के ऊपर आ जाए। वो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन तभी पल्लवी एक दाव खेलती है, उसके पास जो तीसरी फुटेज थी ना वो एकदम से दे देती है अपनी लॉयर को। जैसी ही देती है तो जैसे ही वो जज के सामने वो प्रॉपर जो है फुटेज ऑन होती है तो सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। और खुद वो जो लॉयर था अपोजिट साइड के, वो खुद एकदम से
मतलब शॉक हो जाता है कि ये फुटेज कहाँ से आया और इनके पास कैसे आ गए। जैसे ही देखते तो अब बचा ही नहीं था कुछ। तो जज अब कंफर्म करती है कि सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब विक्टिम की बयान ली जाएंगी। जैसे ये सुनती है अध्या, वो इस बात से पूरी नाखुश होती है। वो एकदम से बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, पर ये गलत बात है। वो उसकी उम्र उतनी नहीं है, एक तो उसकी ये कंडीशन है। तो एकदम से पल्लवी उसके हाथ पकड़ के एकदम से खींच के बैठा देती है और बोलती कि ज़रूरी नहीं है हर बार अपनी आवाज़ को इस तरह से उठाओ तुम, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो उस दिन भी ऐसे ही कोर्ट खारिज हो जाती है और अगली सुनवाई में अनु को ले आने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन अध्या इस बात से राज़ी नहीं थी। वो इस बात से पल्लवी से लड़ पड़ती है, पल्लवी की लॉयर से बात वगैरह करती है। लेकिन लॉयर भी बोलते हैं कि अगर जज ने बोला है तो विक्टिम की बयान भी यार ज़रूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम सोचो, वही सबसे बड़ी कड़ी है। और हम लड़ रहे किससे, इस बात का भी ध्यान रखो अध्या। लेकिन अध्या पल्लवी को बोलती कि पर क्यों, उसको क्यों लेके आनी है, आप उसकी मेंटल कंडीशन समझो, उसकी हालत अब उस तरह से नहीं है कि सबके सामने आके वो सारी चीज़ को रिपीट करके जज को बोले। ये गलत नहीं है क्या? हम ये लोग हॉस्पिटल से भी वो सारी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको लाने की क्या मतलब है, ये मीनिंगलेस है। लेकिन अध्या भी अपनी जगह पे सही थी, लेकिन दूसरे साइड से भी वो भी अपनी जगह पे सही थे। पल्लवी अध्या को समझाती है, देखो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। तभी अध्या बोलती कि नहीं समझ रहे हो, वो बच्ची है 12 साल की है, और उसकी आप फिज़िकल कंडीशन देखोगी तो उस हालत में उसको कोर्ट में लाना, सबके सामने खड़ी करना, उस इंसान को सामना कराना, दिस इज़ नॉट गुड, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी पल्लवी बोलती कि आई अंडरस्टैंड यार, तुम समझो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से हो। लॉ नाम की कुछ चीज़ होती है, हम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते अध्या, नहीं कर सकते कुछ। अध्या चुप हो जाती, लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि भला अब अनु इस चीज़ के सामना कैसे करेंगी। ये चीज़ अध्या बहुत टेंशन में आ जाती है। उस दिन वो शाम को जाती तो है, जैसे ही ऑफिस की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, वो शाम को जाती है, पल्लवी की फ्लैट पहुंचती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। प्रणाली भी अपने ऑफिस ख़त्म करके अध्या को देख रही थी, तो उसको नज़र आ जाती कि अध्या परेशान है, उसके माथे पे शिकंज आ चुके थे। वो थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अध्या पूरी की पूरी जोन आउट थी। और वो अनु के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे अनु फेस करेंगे उन लड़कों का। और भरे महफिल में अगर उससे ऐसी कोई सवाल किए जाए तो क्या वो पूरी दे सकेगी। ये थोड़ी सी टफ सिचुएशन हो जाती है। यही चीज़ अध्या बहुत ज़्यादा सोच रही थी। डिनर वगैरह करते हैं अध्या को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो इस विषय में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती है, वो टेंशन में आ जाती है। कुहू की कॉल आती है, कुहू से भी वो प्रॉपर बात नहीं करती है, बाद में प्रणाली कुहू से बात करती है और पूरी सिचुएशन बताती है। तभी कुहू बोलती है कि पता नहीं ये कब सुधरेगी, इन सारी चीज़ों में ना ये उलझती जा रही है। तभी प्रणाली बोलती कि जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगी दी, अब बेफिक्र रहिए। तभी कुहू एकदम से बोलती कि एक तुम्हारे भरोसे में ही मैंने छोड़ के आई हूँ, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। तभी प्रणाली बोलती कि जी ज़रूर। तो थोड़ी बहुत बात करके वो कॉल कट कर देती है। रात को अध्या जैसी सोती है, उसे नींद नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किलों के बाद उसे नींद आती है। प्रणाली उसके सर को सहला रही थी, उससे बात कर रही थी, फिर भी अध्या उन सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे उसे नींद आ ही जाती है। लेकिन एकदम से प्रणाली भी तो सो जाती है, लेकिन प्रणाली को आधे रात में एकदम से कुछ हलचल सी महसूस होती है। जैसी महसूस होती है उसकी एकदम से नींद टूट जाती है। तो जैसी टूटती है तो देखती है अध्या नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। तो उसके एकदम से फेस की साइड पे जाती है, और जैसे जाती है तो एकदम से होती है, वो सुनती है कि अध्या नींद में ही बात कर रही है कि नहीं अनु छोटी है, ये गलत है, उसको मत लेके जाओ, बयान रिकॉर्ड कर लो ना, ये सब मत करो। तो ये सारी चीज़ वो नींद में बड़बड़ा रही थी। और एकदम से जो प्रणाली है वो देखती है अध्या
उसकी बॉडी से एक अलग सी हीट आ रही थी। तो एकदम से जैसे उसकी फॉरहेड को छूती है तो प्रणाली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अध्या को तब हाई फीवर आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा टेंशन ली थी वो। प्रणाली एकदम से वो हो जाती है कि इसको फीवर कैसे आ गई, वो पैनिक करने लगती है। और तब करीब रात के 2 बज चुके थे, लेकिन प्रणाली रुकती नहीं है। वो तुरंत कमरे से बाहर होती है और पल्लवी को आवाज़ लगाती है, लेकिन पल्लवी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो वो सो चुकी थी, वो इतनी गहरी नींद में सो चुकी थी कि प्रणाली की बहुत बार बुलाने पर भी वो नहीं उठती है। प्रणाली को जैसे ये समझ आ जाती थी कि ये ज़्यादा मतलब थकान के कारण कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में है, तो वो वापस चली आ जाती है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करेगी। तभी वो फ़ोन करती है मानसी को। मानसी वो सोई नहीं थी, थोड़ी लेट ही सोती है अब। तो जैसे वो फ़ोन देखती है कि 2 बजे प्रणाली की कॉल है, वो तुरंत रिसीव करते हुए बोलती कि क्या हुई है, तू ठीक है ना, कोई हमला वमला तो नहीं हुई। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि यार शुभ शुभ बोल, क्या बोल रही है तू। तो बोलती कि यार तेरी बंदी ने जो किया है ना यार, उसके बाद ना मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ घूम रही है कि पता नहीं कब कहाँ से हमला हो जाए तुम दोनों के ऊपर। यार तू तू ना एक काम कर, तू मेरे पास आ जा। तो बोलती कि पागल हो गई है क्या, मैं इसको छोड़ के तेरे पास आ जाऊँ, क्या पे तू किसी बातें करती है, फ़िलहाल मैं तुझे कुछ काम के लिए कॉल कर रही हूँ। तो बोलती कि क्या हो गई है हाँ। तभी वो बोलती कि यार पता नहीं अध्या को बहुत ज़्यादा फीवर आ गई है। तो बोलती कि हैं क्यों। बोलती कि शायद कुछ ज़्यादा ही वो टेंशन ली है यार, स्ट्रेस के चक्कर में आ गई होगी, क्या करूँ मैं। तो बोलती कि अरे यार दवाई है, दवाई दे दे। तो बोलती कि यार दवाई कौन सी दवाई। तो बोलती कि लो कर लो बात, देख तू ज़्यादा पैनिक हो गई है, तू ढूंढ वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी। तो बोलती अरे हाँ यार मेरे बैग पे। तो वो जाती है कवर्ड में से अपना बैग जो है उतारती है, उसमें वो चेक करती है तो उसमें कुछ दवाई वगैरह मेडिसिन वो रख चुकी थी, वो निकालती है, उसमें से फीवर की दवाई लेती है, अध्या के पास जाती है। अध्या को अपनी बाहों में से वो अपने हाथ से सपोर्ट करके उठती है, अपनी बाहों में घेरती है और उससे बात करती है कि अध्या देखो आंखें खोलो। तभी अध्या अपनी आँखों थोड़ी थोड़ी सी खोलती है, पूरी तरह से वो ओपन नहीं करती। वो बोलती कि हाँ क्या हो गया है। तो बोलती कि तुम्हें फीवर है, इतनी स्ट्रेस क्यों ले रही हो तुम। तो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, आप सो जाओ ना, मैं ठीक हूँ। तो बोलती तुम ठीक नहीं हो, क्यों करते हो ऐसा, मुझे क्यों परेशान करते रहते हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तो ऐसे उससे थोड़ी देर बात करते, उसको नींद से प्रॉपर जगाने की कोशिश करती, लेकिन अध्याय की बॉडी में कोई जान बची ही नहीं थी, पूरी की पूरी एनर्जी डाउन थी उसकी। तो प्रणाली पहले उसको साइड में बैठाती है बेड के साथ, और वो एकदम से जाती है किचन में, जाके कुछ चीज़ वहाँ पे रात के खाने बने थे तो वो लेके आती है। अध्या को उसी पोजीशन में थोड़ी थोड़ी सी वो खिला देते हैं और फिर वो मेडिसिन देते हैं, लेकिन मेडिसिन देने के बाद भी अध्या की फीवर उतर नहीं रही थी। तो पूरी रात प्रणाली अध्या के पास बगल में बैठती हुई उसके सर पे पट्टी वगैरह करती है ताकि ये फीवर जैसे तैसे उतर जाए। और करीब 6 बजे के बाद अध्या की फीवर आहिस्ता आहिस्ता उतर ही जाती है। जैसे प्रणाली देखती है तो प्रणाली उसी जगह पे अध्या की साइड पे ही अपनी सर को टिका के वो आधी बैठी आधी सोई हुई सो जाती है। अध्या की नींद करीब 7 बजे टूटती है। जैसे टूटती है वो देखती है कि प्रणाली है, प्रणाली इस तरह से सोई हुई हो तो समझ जाती है कि शायद, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धुंधली सी उसको याद है रात को क्या हुई है, तो समझ जाती है। तो वो क्या करती है, प्रणाली को प्रॉपरली सुला देती है, सुला के वो उसके ऊपर चादर ओढ़ देती है और उठती है, पहले शावर लेती है। लेकिन शावर लेते वक्त भी अध्या को अपनी बॉडी में कुछ हलचल सी महसूस होती है, जैसे कि उसके अंदर कोई एनर्जी बची ही नहीं है। और जो फीवर पूरी रात प्रणाली की वो पट्टी वगैरह करने से एकदम से जा चुकी थी, अब वो दोबारा आने लगती है। अध्या शावर लेके बाहर तो आती है, लेकिन अब उसको चक्कर से आने लगते, तो जैसे चक्कर से आने लगते वो एकदम से लड़खड़ा के गिरेगी कि तभी प्रणाली एकदम से उसको पकड़ती है, क्योंकि तब तक प्रणाली उठ चुकी थी और अध्या को ना देख के वो थोड़ी सी पैनिक भी हो गई थी। तो वो एकदम से बोलती कि पागल हो गई हो क्या, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, क्या करती रहती हो। तो बोलती कि कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। थोड़ी बहुत वो वैसे वो करती है, उसका देखभाल करती है। पल्लवी उठती है तो पल्लवी भी देख के शॉक होती है कि इसको अचानक फीवर।
तो प्रणाली पूरी बात बोलती तो पल्लवी बोलती कि तुम पागल हो क्या, हाँ हर चीज़ में इतनी घुसने की क्या ज़रूरत है। तो वो थी कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ चीज़ मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अनु को शायद कोर्ट में नहीं ले जानी चाहिए थी। वो थी कि तुम ना उस विषय को छोड़ो, अपना ध्यान रखो और आज तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अध्या बोलती कि नहीं आज सुनवाई है, क्या बोल रहे हो आप, मुझे जानी है। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या नहीं जानी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी अध्या बोलती कि नहीं मुझे जानी है, आज राय सुनाएंगे, मुझे जानी है, आप लोग प्लीज़ मुझे मना मत करो प्लीज़। तो अध्या ज़िद करने लगती है और प्रणाली को हर बार अध्या की ज़िद के आगे झुकना ही पड़ती है, कोई रास्ता और नहीं थी तो चुप हो जाती है। और लेकिन इस बार प्रणाली बोलती कि ठीक है फिर मैं भी जाऊंगी। तो अध्या बोलती कि आपके ऑफिस है, तो बोलती कि कोई बात नहीं एक दिन नहीं जाऊंगी ऑफिस, पर मुझे अजीब सी लग रही है यार, आई डोंट नो, मुझे डर लग रही है, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे एक अजीब सी डर महसूस हो रही है कि पता नहीं कुछ तो होने वाली है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, मुझे तुम्हारी साथ चलनी है। तो पल्लवी वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है तुम पैनिक मत करो चल लेना। तो ये तीनों जो है रेडी वगैरह होते हैं, करीब 10 बजे के बाद ये लोग रवाना होते हैं कोर्ट के लिए। और पल्लवी की जो है इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही अनु को पुलिस की जो है प्रॉपर सिक्योरिटी सपोर्ट के साथ ही कोर्ट में लाया जाता है। इस बात से अध्या तो नाखुश थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा ही नहीं थी चुप होने के अलावा, तो चुप थी। वहाँ पे कुछ बयान वगैरह कुछ प्रूफ वगैरह सब कुछ फिर से एक बार रिपीट किए जाते हैं जज के सामने, और आखिरकार में जो है अनु को उस कटघरे में खड़े करते हैं और हर एक चीज़ को डिटेल में कुछ कुछ चीज़ों को पॉइंट करके पूछे जाते। जैसे जैसे अनु जवाब दे रही थी अध्या अपनी मुट्ठी कंच रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और जो अनु बोलते हुए उसकी होठ काँप रहे थे, उसकी ज़ुबान काँप रही थी, वो उन लड़कों की ओर देख ही नहीं पा रही थी, वो अपने आंखें झुका के बस बोले जा रही थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके साथ उसकी माँ या फिर बोल सकते एक मेडिकल असिस्टेंट थे, वो प्रॉपरली सारी चीज़ जैसे बयान जज के आगे रखते हैं। तो थोड़ी देर पॉज होने के बाद अनु को वहाँ से थोड़ी सी साइड में जाके ले जाके बैठा दिए जाते हैं। अध्या एक बार अनु की ओर देखती है तो अनु की आंखों में आंसू भर चुके थे। ये चीज़ देख के अध्या फिर से अपनी मुट्ठी को खींच लेती है और प्रणाली अध्या की मुट्ठी पे अपनी हाथ रखते और बोलती कि प्लीज़ रिलैक्स। अध्या बस प्रणाली की ओर देखती और वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद एकदम से थोड़ी सी वो टाइम होता है ना टिफ़िन टाइम या कुछ देर के लिए वो टाइम दिए जाते हैं, और उस बीच जो अध्या है वो जाती है अनु के पास, उससे बात करने की कोशिश करती है। अनु अपनी मम्मी की आंचल को कस के पकड़ी हुई थी, उनको टाइटली हक करी हुई थी, जैसे कि मानो उसके आसपास जो सारे लोग हैं ना उसको काटने में दौड़ने लगते हैं। ऐसे मतलब जो भी उसके सामने आ रहे थे उसे डर सी लगती है, सहम सी जाती है। वो अपनी मम्मी के आंचल में अपने आप को छुपा देती है। अध्या को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, शायद वो यही चीज़ फेस कराना नहीं चाहती थी, इसीलिए शायद वो बोल रही थी कि अनु को नहीं आनी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद जब फिर से जज आते हैं तो अब राय सुनाते हैं, और राय अध्या के हित में ही आते हैं, अनु के हित में ही आते हैं। जज एकदम से पूरी गवाह और सारे जो प्रूव है वो सारी चीज़ों को देख के एकदम से बोलती कि सारे सबूत के अनुसार और विक्टिम की बयान के मुताबिक ये चारों ही मुजरिम करार होते हैं। उस नाते आईपीसी सेक्शन धारा 376 के अनुसार 20 साल की कारावास की सज़ाएं सुनाई दी जाती है उन चारों को। इस राय से वहाँ पे सारे लोग खुश तो थे, लेकिन अध्या इस बात से खुश नहीं थी। पल्लवी एकदम से अध्या की ओर देख के बोलती कि चलो तुम्हारी मनोकामना हुई पूरी, अब तुम्हारी सारी परेशानी हुई ख़त्म, अब खुश तुम। तभी अध्या बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर, मैं इस राय से खुश नहीं हूँ। तभी पल्लवी घूरते हुए देखते हुए बोलती कि पर क्यों, अब क्या है, सज़ा मिली तो है। तभी बोलती कि 20 साल की सज़ा, सीरियसली, उस बच्ची की पूरी ज़िंदगी ख़राब करके 20 साल की सज़ा, ये मीनिंगलेस है।
कम से कम मौत की सज़ाएँ तो सुनानी चाहिए थी। तभी एकदम से पल्लवी घूरते देखते हुए बोलती कि अद्या तो क्या हो गई, तो तुम्हारी दिमाग ठीक है? अद्या बोलती कि बिल्कुल ठीक है। आप सोचो ना, अरे 20 साल की सज़ा से क्या होंगे, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तभी पल्लवी बोलती कि अद्या मत भूलो कि जो इसके पीछे है ना सबसे बड़ा हाथ, उनकी पहुंच बहुत ऊंचाई तक है, वो अपनी पावर का यूज़ तो करेंगे ना। तो तुम ये सोचो कि हमारी किस्मत अच्छी है कि एक मिनिस्टर से हम जीत गए, वो कुछ नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया अपने साले को। ये चीज़ प्लस पॉइंट है अध्या। और इतनी सज़ा मिली है ना, अगर ये भी ना मिलती तब क्या करती तुम? क्योंकि इनके पहुंच बहुत ऊंचाई तक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ, बोलते आई हूँ, मुझे पता है। तभी अध्या कुछ बोलेगी तो प्रणाली एकदम से कस के उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसे भी तुम्हें हाई फीवर आ गई है, ये सारी स्ट्रेस के चक्कर में, तुम शांत हो जाओ प्लीज़। तो अध्या चुप हो जाती है और जैसे ही कोर्ट रद्द होते हैं, उन चारों लड़कों को एकदम से लेके जाते हैं। उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी, उनके फेस में काले कपड़ों से एकदम से बांध दिए जाते हैं और इन लोगों को लेके वो पुलिस ट्रक में लेके ये लोग चले जाते हैं। उधर अब अनु को बाहर करनी थी, तो अनु की माँ बाप उसको लेके एकदम से बाहर हो रही थी। अनु इतने सारे लोग देख के ना डर जाती है, वो अपनी माँ के आंचल में खुद को छुपा लेती है। जैसे ही ये लोग कोर्ट से बाहर होती है, मीडिया की एकदम से धूम मच जाती है, क्योंकि मीडिया तक ये खबर पहुंच जाती है कि आज कोर्ट की आखिरी दिन थी अनु के केस में और आज ही राय होने वाली है। और राय उन तक पहुंच गए थे कि क्या राय हुई है, और ये केस अनु की हित में ही आई है, अनु की जीत हुई है, तो ये खबर टेलीकास्ट करना लाजमी थी। तो वहाँ पे मीडिया वगैरह सब कुछ थे बहुत ज़्यादा। जैसे ही अनु के माँ बाप अनु को लेके बाहर हुए थे, वैसे भी पल्लवी ने कुछ फोर्सेस के इंतज़ाम तो किए थे ताकि वो लोग सेफली अनु को साइड कर सके। लेकिन मीडिया इतना हंगामा मचा रहे थे कि जैसे ही अनु की माँ बाप दिखाई दी, वो लोग एकदम से टूट पड़े और तरीके की सवाल वगैरह करने लगते कि कैसे लग रहा है, जीत आपकी हुई है, ये वो तरीके की सवाल बहुत सारे। इन सारी चीज़ों में अनु एकदम से सहम सी जाती है। वो अपनी इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को एकदम से आगे बढ़ते हुए देखे और ऐसा लग रहा है कि एकदम से करीब आके मतलब बात वगैरह करेंगे, पूछेंगे, ये सारी चीज़ से अनु बहुत ज़्यादा डर रही थी, सहम सी गई थी। वो खुद को अपनी माँ की आंचल में पूरी तरह से एकदम से छुपा देती है। उसको शोर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो रोने लगती है। तभी एकदम से अनु के पापा बोलते कि देखिए आप लोग इतना वो मत कीजिए, आराम से मैं जवाब दे रहा हूँ, बस परेशान मत कीजिए, एक एक करके सवाल करिए। तो सवाल वगैरह करते हैं। तभी एकदम से कुछ सवाल वगैरह के जवाब देते देते अनु की पापा एकदम से बोलते कि देखिए हमें तो इस बात की कोई आशा थी ही नहीं, मैंने तो सोचा था मैंने अपनी बेटी की ये हालत में कुछ ना कर सकूँगा, मेरे हित में है ही नहीं, मुझ में उतना क्षमता है नहीं कि उतने बड़े लोगों से मैं लड़ूंगा। बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ये एक बार के लिए मेरे दिमाग में भी ये आया कि बाद में ये लोग कहीं हम पे ना वार करे, रास्ता मौत के अलावा कुछ और ना बचा है। यही सोच रहे थे कि एक आशा की किरण नज़र आई हमारे पास, और वो साक्षात हमारे भगवान से कम नहीं है। अगर वो ना होती तो शायद मेरी बेटी को न्याय कभी नहीं मिलती। वो देखा जाए तो एक तरीके से हमारे लिए भगवान है, देवी की रूप है। तभी एकदम से मीडिया वगैरह बोलती कि किसके बारे में बात कर रहे हो? तो अनु के पापा फ्लो में पीछे की साइड में दिखा देते, जहाँ पे प्रणाली अध्या को संभाल के ला रही थी, क्योंकि अध्या को फीवर थी, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। जैसे ही वो एकदम से दिखाते हुए बोलते कि वो लड़की वो है देवी हमारे लिए, क्योंकि अगर वो मदद नहीं करते ना तो हम पे उतनी हिम्मत था नहीं कि हम अपने बेटी के लिए लड़ सके, और शायद लड़ते भी तब भी हार जाते। तो जैसे ही मीडिया वगैरह अध्याय के बारे में सुनते, वो एकदम से अध्याय के पास जाते और पल्लवी पहले ही अध्याय को अलर्ट कर चुकी है कि तुम आज मीडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं आओगी, कोई भी जवाब का कोई आंसर नहीं दोगी, बिल्कुल उनसे रूबरू ना करोगी। तुम फ़िलहाल तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम घर चले जाओ। ये ऑलरेडी उसको इंस्ट्रक्शन दे चुकी थी और
पल्लवी के फ़ोन पे कॉल आई थी तो कॉल पे एक साइड पे जाके बात कर रही थी। इधर मीडिया के लोग एकदम से अध्या के इर्द गिर्द आ जाते हैं। प्रणाली अब भी अध्या के हाथ को कस के थामी हुई थी तो मीडिया के लोग आते ही शुरू हो जाते हैं कि मैम इसके बारे में आप ये बोलो, आखिर रिश्ता क्या है, आखिर एक आम लड़की के लिए आपने इतना कुछ क्यों किया और आप ये सब करते वक्त आपको क्या क्या झेलनी पड़ी। हमने सुना कि आपके फैमिली के ऊपर थ्रेटिंग वो सारी चीज़ भी आई थी, तो बहुत सारे सवाल वगैरह कर रहे थे और अध्या की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मीडिया लोग पहले तो कुछ लोग आए थे और बाद में एकदम से सारे मीडिया लोग आ जाए थे और इसी जो है थोड़ी बहुत हाथापाई भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा है, ये अपना कैमरा आगे करता है तो दूसरा एकदम से धक्का देता है, ऐसे ही मतलब सबसे आगे उसका रिएक्शन या फिर उसका जवाब लेना चाहता है तो फोकसिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बार बार वो आ रहे थे, अध्याय पीछे होने लगती है, वो लोग और आगे बढ़ते हैं। इसी चक्कर में एकदम से प्रणाली को थोड़ी सी धक्का लग जाती है और जैसे ही धक्का लगती है वो झटके में अध्याय की हाथ से उसकी हाथ छूट जाती है और वो गिर जाती है। और ये सारी चीज़ ना लाइव टेलीकास्ट स्टोरी थी। अध्याय बस एकदम से होती कि प्रणाली जी, लेकिन प्रणाली 2 सीढ़ियों से गिरती हुई एकदम से नीचे गिरती है। उसकी माथे पे थोड़ी सी कट लग चुकी थी। जैसी अध्या देखती है वो एकदम से गुस्से में बोलती कि स्टे अवे प्लीज़, स्टे अवे, इंसान हूँ, इंसान के तौर पे देखो, तबीयत ख़राब है यार, थोड़ा सा स्पेस दो, मैं भाग नहीं जा रही हूँ। तो एकदम से मीडिया वाले थोड़ी सी साइड होती है तो अध्या भागते हुए जाती है और उधर एकदम से पल्लवी की भी एकदम से भीड़ के ऊपर नज़र आती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली देख नहीं पा रही थी कि वहाँ पे भीड़ में अध्या है कि नहीं। वो बस एक नज़र देखती है। इधर अध्या भागते हुए 3 सीढ़ियाँ नीचे आती है और एकदम से प्रणाली के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है आप ठीक हो, हम सॉरी, मैंने आपके हाथ छोड़ दी, पता नहीं कैसे छूट गई। तभी प्रणाली बोलती कि इट्स ओके, तुम ठीक हो ना, हाँ तुम्हें कुछ नहीं हुई ना। तभी अध्या बोलती है नहीं ये माथे पे खट लग चुकी है आपकी। तभी प्रणाली बोलती कि इट्स ओके है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये पूरी की पूरी न्यूज़ लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। सब लोगों के न्यूज़ चैनल अगर ओपन करेंगे तो यही न्यूज़ चैनल ओपन हो रही थी। और उधर कुहू जैसी ये सारी चीज़ देख रही थी, वो बार बार कॉल कर रही थी अध्या को, लेकिन अध्या की फ़ोन साइलेंट थी, साथ साथ प्रणाली की भी, क्योंकि ये लोग कोर्ट में थे तो कोई फ़ोन उठा नहीं रहे थे। कुहू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इधर एकदम से पल्लवी फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हुए जैसे आगे बढ़ी तो वही लॉयर जो ऑपोजिट साइड के थे वो एकदम से बोलती कि ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसका भरपाई तो ज़रूर करनी होंगे, पता है ना मिनिस्टर से उलझोगे तो क्या होगा। तभी पल्लवी एकदम से पीछे पलटते एक तीखी सी मुस्कान वो पास कर देता और बोलती कि मैंने ना कच्चे गोलियां नहीं खेले हैं, इस मुकाम पे ऐसे नहीं आ गई हूँ मैं, ये सारी चीज़ ना खेल के एक्सपीरियंस करके सॉर्ट आउट करके फिर मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। पूरी की पूरी एक चैनल संभालती हूँ मैं, मीडिया पूरी की मेरी हित में है, तो मैं ऐसे तो नहीं आई। तो जिसका तुम मुझे चेतावनी दे रही हो ना, हाँ जिसकी धमकी तुम मुझे दे रही हो ना, उसका इंतज़ाम तो मैंने बहुत पहले कर चुकी थी। यकीन नहीं आ रही है, वेट। तभी वो एकदम से अपनी फ़ोन में से कुछ डॉक्यूमेंट्स एकदम से पिक निकाल के एकदम से उस लॉयर को देखता है, बोलती है ये लो, एफआईआर मैंने बहुत पहले ही दर्ज करा ली थी मेरी और अध्या के नाम की, मुझे पता थी कि हम पे तो बात ज़रूर आएंगे। तो बेटा अगर हम पे कोई आज भी नहीं आए ना तो सबसे पहले तो तुम्हारा वो मिनिस्टर फंसेगा और बाद में तुम। तो कुछ भी करने से पहले ना इस दिमाग में कुछ डाल देना कि क्या करने जा रहे हो, ठीक है। ये बोलते पल्लवी जो है वो एकदम से साइड से चला जाता है और वो जो वकील था वो एकदम से अपनी मुट्ठी खींच लेता है और वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। इधर पल्लवी एकदम से भीड़ को देख के वो साइड में जैसे जाने लगते तो देखते अध्या जो है प्रणाली को एकदम से साइड में से हक करके उसे साइड में लेके जाती है। पल्लवी देख के भागते जाते हैं और बोलती कि क्या हुआ। तो देखती है कि प्रणाली की सर पे थोड़ी सी वो कट आ चुकी थी। तो पल्लवी बोलती कि ये क्या हो गई है। तभी अध्या बोलती कि वो मीडिया लोग एकदम से घेर लिए थे, पता नहीं कैसे कैसे सवाल, और ऊपर से यार हाथापाई हो रहे थे और इनकी हाथ मुझसे छूट गई तो ये गिर गई, इनके देखो ना इनको खून आ रहा है।
तभी पल्लवी बोलती कि इट्स ओके, अनु और अनु के पापा कहाँ है। तभी बोलती कि वो लोग कार में जाके बैठ गए, क्योंकि पल्लवी के वहाँ पे कुछ लोग थे जो अनु की सेफ्टी के लिए थे। तो वो लोग जैसे ही मीडिया की नज़र अध्याय पे बढ़ते तो ये लोग तो सारा अध्याय पे आ जाते हैं। तो उस टाइम पल्लवी के जो लोग थे वो अनु और अनु की फैमिली को लेके जाके सेफली कार में बैठा देते हैं। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लेते हुए एक इंसान आते हैं कि मैम हम उनको कहाँ छोड़े। तभी पल्लवी एकदम से बोलती कि जी वो एक लोकेशन बोलती कि वहाँ पे छोड़ दो। तो बोलती कि ओके मैम। तो वो कार पहले चला जाता है और इधर पल्लवी अध्या और प्रणाली को लेते हुए एकदम से कार में आके बैठते। और मीडिया वगैरह के लोग इतने सारा मतलब बौखला गए थे कि उनको बस कुछ चटपटा सा सवाल चाहिए था, आंसर चाहिए था, और पीछे पीछे भाग रहे थे। तो वहाँ पे एकदम से कुछ बॉडीगार्ड वगैरह आते हैं पल्लवी के और इन तीनों को घेर लेते हैं। जैसे तैसे ये लोग उस सिचुएशन से निकलते हैं और सीधा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद प्रणाली की माथे पे थोड़ा सा, ज़्यादा कट नहीं हुए थे, बस थोड़ा सा वो बैंडेज वगैरह लगते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद वहाँ से सीधा ये लोग घर की ओर आते हैं। जैसे घर की ओर आता है वहाँ पे जो है पल्लवी के घर के बाहर ही मानसी, राजू और सिमी ये तीनों खड़े हुए थे, क्योंकि न्यूज़ तो ये भी देख रहे थे। और मानसी को जो है प्रणाली ने लोकेशन बता दी थी साथ साथ। तो सिमी मानसी को वो कांटेक्ट करती है। तो ये तीनों जैसे तैसे इकट्ठे आ गए थे। जैसे ही ये लोग आते तो इन लोग अंदर जाते हैं और प्रणाली अध्याय से बात वगैरह करते हैं। अध्याय की जो है बॉडी में तब भी फीवर थे। प्रणाली बार बार अध्याय को बोली थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पैनिक मत करो। तभी अध्याय बोलती कि मैं कैसे पैनिक ना करूं, मैं कुछ नहीं कर पाई, आपने मेरी हाथ क्यों छोड़ी, मैं आपको संभाल नहीं पाई। तो एकदम से वो अपने सर पे हाथ मारती है। तभी अध्याय बोलती कि क्या कर रही हो, सर पे चोट है। तो बोलती कि अरे यार तुम इतनी सहनती क्यों हो रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अध्याय, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आखिरकार अनु को न्याय मिली है। तुम खुश हो ना, अब जो तुम चाहती थी वो हुई। तभी अध्याय बोलती कि पर इसके चक्कर में आपको चोट आ गई। तो बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। और तभी पल्लवी के फ़ोन पे कुहू की कॉल आती, क्योंकि कुहू इन दोनों को कॉल कर करके थक चुकी थी और पल्लवी की नंबर थी वो ले चुकी थी। वो जैसे कॉल करती तो पल्लवी बोलती कि यार तुम्हारी दीदू। तो बोलती हाँ रिसीव कर लो। तो कुहू उससे थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है, पूछती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये लोग पूरी की पूरी लाइव में देख चुकी थी कि कैसे प्रणाली गिर चुकी थी। अध्याय उसको उठाते हैं, मीडिया लोग जैसे उन सबको घेर चुके थे। वो सारी सिचुएशन वो पूछती है तो पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ ऐसे होता है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। और खुशी की बात तो ये है कि हम केस जीत गए। तभी वो बोलती कि चलो ठीक है अध्याय ठीक है ना। तभी बोलती कि हाँ नहीं अध्याय ठीक नहीं है, अध्या को फीवर है और प्रणाली के यहाँ पे चोट लगी है। तो अब सिचुएशन ऐसी है। तो बोलती कि प्लीज़ उन दोनों का ध्यान रखो और हम लोग आ जाए क्या। तो पल्लवी बोलती कि नहीं, ये केस बस अभी अभी सॉर्ट आउट हुई है, बस कुछ दिन रुक जाइए, माहौल थोड़ा सा शांत हो जाए तब आ जाइएगा। ये बोलते हुए थोड़ी बहुत बात वगैरह करते, कॉल कट करते उधर सिमी, राजू और मानसी ये तीनों जो है आपस में बात कर रहे थे, अध्याय से बात कर रहे थे। इधर अध्याय परेशान थी प्रणाली को लेके, वो डर गई थी प्रणाली की माथे पे खून देख के। तो प्रणाली बार बार बोलती कि हद हो गई, तुम इतनी परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलती कि हम सॉरी ना, पता नहीं आपकी हाथ छूट गई मुझसे, हम सॉरी, मुझे नहीं छोड़नी थी। तो बोलती कि कोई बात नहीं अध्या, अब इतनी हाथापाई में ये तो होनी थी, इट्स टोटली फाइन, तुम पैनिक मत करो और दवाई लो। तो वहाँ पे जो पल्लवी है खाना वगैरह जो है ऑर्डर करते हैं, सबके लिए खाते हैं। वो खाने के बाद अध्या दवाई लेती है और अध्या खुद प्रणाली को दवाई देती है कि आप भी लो। थोड़ी बहुत वहाँ पे रेस्ट वगैरह खुद करती है। सिमी, मानसी, राजू ये लोग बात वगैरह करके ये लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगते कि यार थक गए हैं और ऐसी सिचुएशन से आए हैं तो थोड़ा सा इनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो चले जाते हैं, बोलते कि बाद में आके बात करेंगे। वैसे ही वक्त बीतने लगते हैं, 2 दिन जैसे तैसे तो बीत जाते हैं। लेकिन पता नहीं इन 2 दिन में एक अजीब सी घबराहट प्रणाली के मन में आ चुकी थी अध्या को लेके। पता नहीं कुछ तो थी, वो डर रही थी और इसी चक्कर में वो अध्या को अकेली नहीं छोड़ रही थी। अध्या अगर बोली कि उसको थोड़ी देर के लिए बाहर जानी है, सिमी से बात करनी है, तो जाती थी उसके साथ।
यहाँ तक कि वो अपनी ऑफिस में भी काफ़ी बार अध्या से मिल चुकी थी। वो ऑफिस में काम करती हुई कई बार अध्या के पास जाती है, पूछती कि तुम ठीक हो नहीं, तो अध्या को थोड़ी अजीब भी लगती है। वो बोलती कि क्या हो गई है आप, इन मतलब कल से देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही परेशान है, क्यों, क्या हो गया? तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं। तभी अध्या बोलती कि मुझे हंसाओ मत, चोट आपकी सर पे लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ फीवर थी कल कल से पहले, पर वो अब ठीक हो चुकी है, नाउ आई एम टोटली फाइन, लेकिन आपके सर पे पट्टे अब भी है, तो आप अपना ध्यान रखो ना। तो बोलती कि वो तुम रख रही हो ना मेरी। अध्या मुझे पता नहीं पर अजीब सी घबराहट सी होने लग रही है, आई डोंट नो ये घबराहट किस बात की, बस मुझे डर लग रही है। तभी एकदम से अध्या उठी, उसको हक करती है, क्योंकि दोनों ही अध्या की केबिन में थी। अध्या उसे टाइटली हक करते हुए बोलती कि रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो जाए। तभी प्रणाली की दिल की धड़कनें इतनी तेज़ होती है, ये दिल की धड़कनें का तेज़ होना अलग, ऐसे मानो कि कुछ खो सी जा रही है, वो कुछ तो होने वाली है। वो एकदम से अध्या को कस के गले लगाती हुई अध्या को टाइटली हक तो करती है, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। अध्या जैसी ये मतलब वो समझ जाती है तो वो पीछे होती है, प्रणाली की आंखों में से वो आंसू को पूछते हुए बोलती कि क्या हो गई है? तो बोलती कि आई डोंट नो, मुझे डर लग रही है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, प्लीज़ प्लीज़ मेरे करीब रहो, तुम कहीं मत जाओ। तो वो बोलती कि अरे, तो ये बोलते हुए अध्या उसकी फॉरहेड पे किस करती है, उसके दोनों आँखों में बारीकियों से किस करने के बाद एकदम से उसे हक करते हैं, बोलती कि एवरीथिंग इज़ टोटली ओके, आप शांत हो जाइए प्लीज़। तो प्रणाली भी उसे टाइटली हक करती है, और तभी एकदम से वहाँ पे पल्लवी आती है। तो पल्लवी देखती है कि दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे, तो बोलती है अरे क्या हो गई, हाँ कौन से मुहूर्त पे तुम दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हो यार, कौन सी खुशी वाली बात है, मुझे भी बोलो, मैं भी हक कर ली तूँ। तभी अध्या बोलती है नहीं कोई कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी मुझे लेकर शायद टेंशन कर रही है। तो बोलती है तुम्हें लेकर क्यों, क्या हो गया प्रणाली? देखो डरने की कोई बात नहीं है, जो बात थी वो मैंने खुद सॉर्ट आउट कर ली है, घबराहट की भी कोई बात नहीं है, तुम शांत हो जाओ, थिंक पॉजिटिव यार। तो बोलती है थिंक पॉजिटिव, पता नहीं कुछ डर सी लग रही है। तो पल्लवी उसको समझाती है यार कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत बात वगैरह होते हैं। और जैसे तैसे उस दिन भी ये लोग ऑफिस वगैरह ख़त्म करते घर जाते हैं, घर जाके जैसे नॉर्मल रूटीन होते हैं ना, डिनर वगैरह करते सो जाते हैं, लेकिन प्रणाली की मन की डर ख़त्म नहीं होते, अगले दिन भी वैसी होती है। दोनों उठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस आते हैं, लेकिन आज कुछ अलग होती है। अध्या और पल्लवी एकदम से, पल्लवी बोलती कि यार कई दिन से ना रेस्टोरेंट में खाना वगैरह नहीं खाए हैं, चलो खा के आते हैं। तो एकदम से अध्या बोलती कि प्रणाली जी को लेके जाए। तो बोलती हाँ उसको भी, वो भी जाएगी चलो। तो ये दोनों जाते हैं नीचे, लेकिन तब तक इनको पता चलती है कि प्रणाली बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। तो अध्या बोलती है अरे यार आप क्या करेंगे? तो एकदम से वो बोलती कि चलो हम खुद जाते हैं, खा लेंगे या फिर पार्सल करा के ले आएंगे, यहाँ पे आके कैंटीन में खा लेंगे। तो बोलती कि हाँ ये भी सही है चलो। तो ये दोनों जाते हैं, पास में ही करीब 1-2 किलोमीटर दूर ही एक रेस्टोरेंट पे पल्लवी और अध्या बैठती है, और ये लोग वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं। और एकदम से पल्लवी बोलती कि यार कुछ ठंडा पिए जाए। तो बोलती कि हाँ पियो। तो वो लोग लच्छी ऑर्डर करते हैं, तो लच्छी आते हैं, ये लोग पीते पीते बात कर रहे थे कि तभी एकदम से अध्या की इर्द गिर्द कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। अध्या थोड़ी सी शॉक हो जाती है, पल्लवी भी शॉक हो जाते हैं। अध्या समझ नहीं पाती कि क्या होती है, ये लोग कौन है। तभी उनमें से एक लोग एकदम से आके बोलती है आपको हमारे साथ चलने होंगे। तभी अध्या बोलती है मुझे, पर आप लोग हो कौन? तभी एकदम से उनमें से एक आदमी एक मोबाइल फ़ोन आगे करती है अध्या की, तो वो एकदम से फ़ोन कान में लगाती है, और सामने वाले इंसान बस कुछ वर्ड्स बोलती है, और अध्या बोलती है कि ओके सर, ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। पल्लवी शॉक थी, बोलती कि किसकी कॉल आई है? तभी अध्या बोलती कि मुझे इन लोगों के साथ जानी होगी। पल्लवी बोलती कि आई यू मैड, दिमाग ख़राब हो गई, मैं भी चलूँगी, तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती कि आप बात समझिए,
मुझे इन लोगों के साथ जानी होगी, इम्पॉर्टेंट है, बाद में बात करेंगे। तो बोल कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अध्या देखो, दिमाग ख़राब मत करो, वैसे आप लोग हो कौन? तभी उनमें से वो जो लोग अध्या को मोबाइल फ़ोन दिए थे वो बोलते कि आप भी चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अध्या बोलती कि नहीं, इनको रहने दीजिए। तभी पल्लवी बोलती देखो अध्या, देखो तुम अगर मुझे थोड़ी सी भी मानती हो ना, दी बुलाती हो ना मुझे, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, मुझे अपने साथ लेके चलो। तो अध्या चुप हो जाते हैं, बोलते कि ठीक है चलिए। तो ये लोग उन लोगों के साथ एकदम से वहाँ पे 2 कार होते हैं जीप के टाइप, उन कार में बैठ के ये लोग जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, कौन सी लोकेशन, ना अध्या को पता थी ना पल्लवी को। पल्लवी बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो अध्या के लिए डर रही थी। उसके माथे पे जो है शिकन जा गए थे फिकर के, उसके हाथ काँप रहे थे। तो एकदम से अध्या बोलती कि ढूंढ फरी, हम जिसके पास जा रहे हैं उनको मैं जानती हूँ। पल्लवी शॉक होते बोलती तुम जा कहाँ रही हो? बोलती कि पता चल जाएगी। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा एंड गुड नाइट।